अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को जो है इजाज़त मिल गई है फ़्लाइट चलाने के लिए, यानी पाकिस्तान से जो है सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट अब आना शुरू हो गई हैं। पर इंडिया को जो है इसमें परमिशन नहीं मिली है। कुछ कैटेगरी के लोग ही अभी इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं। तो देखिए पाकिस्तान को क्यों इसमें जो है इजाज़त दी गई है और इंडिया को इसमें इजाज़त क्यों नहीं दी गई है, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही जो है फ़्लाइट शुरू होंगी इंडिया से सऊदी अरब के लिए, जो पीसीआर रिपोर्ट कराना होगा आपको वो कहाँ से करानी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं जो हूँ यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो है सर्कुलर जारी हुआ था गाका की तरफ से। कल यहाँ पे आप तारीख देख सकते हैं 15 सितंबर में जो है गाका की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था। ये उन सारी एयरलाइंस के लिए हुआ था जो सऊदी अरब के अंदर आती हैं और सऊदी अरब से बाहर जाती हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए हुआ था, बल्कि ये सभी कंट्रियों के लिए जारी हुआ था और सभी एयरलाइंस के लिए जारी हुआ था। तो देखिए इसमें जो बताया गया है ये जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। तो उन्होंने जो देखिए शुरू में क्या कहा है, टू ऑल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन द एयरपोर्ट्स ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया इंक्लूडिंग जनरल एविएशन। तो देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि ये जो सर्कुलर जारी हुआ है ये सभी एयरलाइंस के लिए है जो भी सऊदी अरब के अंदर आती हैं या सऊदी अरब से बाहर जाती हैं। तो उसमें जो है देखिए इन्होंने क्या बताया है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एयरलाइंस आर परमिटेड टू कैरी जीसीसी सिटीजन्स पैसेंजर्स टू फ्रॉम द किंगडम, यानी सभी एयरलाइंस को जो है परमिशन दी गई है जो जीसीसी मुल्क है यानी जो गल्फ कंट्री है वहाँ के जो शहरी हैं वो सऊदी अरब के अंदर आ भी सकते हैं और सऊदी अरब से बाहर जा भी सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि एयरलाइंस आर परमिटेड टू कैरी नॉन सऊदी पैसेंजर्स होल्डिंग ए वैलिड वीजा, एग्जिट एंट्री रेजिडेंस एकामा एंड विजिट वीजा टू और फ्रॉम द किंगडम। देखिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इसमें जो है सभी एयरलाइंस को जो है सर्कुलर जारी करके बताया है कि जितनी भी एयरलाइंस हैं सभी को जो है परमिशन यानी दे दी गई है। और जो नॉन सऊदी हैं यानी जो गैर मुल्की हैं उनको लाने के लिए जिनके पास में वैलिड वीज़ा है, एग्जिट रीएंट्री यानी खरूज होता है, या एकामा है उनके पास वैलिड में, या विजिट वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है, तो उन लोगों को जो है सभी एयरलाइंस के जो है सर्कुलर जारी करके बता दिया है कि ये लोग जो है आ सकते हैं जिनके पास में वैलिड वीज़ा है, एग्जिट रीएंट्री वीज़ा है, एकामा है वैलिड, या उनके पास वीज़ा है, विजिट वीज़ा है। तो ये सारे लोग जो है सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जिक्र नहीं किया था पाकिस्तान के लिए सिर्फ, क्योंकि बहुत लोग जो है सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन शुरू हो गई है तो इंडिया के लिए क्यों नहीं हुई। तो देखिए ये जो सर्कुलर जारी हुआ है गाका की तरफ से ये सभी एयरलाइंस के लिए है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए था। और इंडिया की फ़्लाइट क्यों नहीं आई है, क्यों उनको परमिशन नहीं मिली है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए और उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू बोर्ड अनलेस दे प्रोवाइड ए नेगेटिव रिजल्ट PCR टेस्ट फ्रॉम ए वेरीफाइड लेबोरेटरी अब्रॉड एंड इट मस्ट बी डन नॉट लेटर देन 48 आवर्स बिफोर अराइविंग टू द किंगडम। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि जितने भी पैसेंजर हैं वो जब तक सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते जब तक कि वो निगेटिव PCR रिपोर्ट ना करा लें अपनी, और वो भी जो है 48 घंटे के अंदर अंदर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा का टाइम उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि वो वैलिड होनी चाहिए 48 घंटे के अंदर अंदर। यानी जब आप जो है चलेंगे अपने मुल्कों से तो वो 2 दिन पहले 1 दिन पहले जो है आपको ये करानी पड़ेगी। तो देखिए ये जो सर्कुलर जारी हुआ था गाका की तरफ से ये सभी एयरलाइंस के लिए था और सभी कंट्री के लिए था, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए था। देखिए अब जो है सवाल ये आता है कि जो लोग अभी इंडिया से भी सऊदी अरब के अंदर आएंगे जैसे ही फ्लाइट खुलेंगी तो वो PCR रिपोर्ट कहाँ पे कराएंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये वाली न्यूज़ पहले आप देख लीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो ये जो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो है वेबसाइट है, और यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये ट्रेवल एडवाइजरी अपडेट जो है उन्होंने यहाँ पे जारी की है। और इसके बारे में क्या है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जो है यानी जिस जिस कंट्री में जो है PIA जो एयरलाइंस है वो जा रही है उसके बारे में जो है उन्होंने बताया। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ट्रेवलिंग टू सऊदी अरबिया, क्योंकि हमें सऊदी अरब के बारे में जो है जानना है। ये जो ट्रेवल एडवाइजरी जो जारी की गई है PIA की तरफ से, तो यही एडवाइजरी जो है लगभग सेम जो है इंडिया के लिए भी जारी होगी। और यहाँ पर जो है देखिए उन्होंने बताया है कि पैसेंजर फ्लाइंग टू सऊदी अरबिया मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, यानी जो रिक्वायरमेंट है अगर कोई सऊदी अरब के लिए अभी सफ़र करना चाहता है तो जो है ये सब चीज़ें जो है फॉलो करना पड़ेंगी। और उन्होंने जो है यहाँ पे बताया है देखिए BGCC सिटीजन्स और नॉन सऊदी होल्डिंग ए वैलिड वीज़ा, एग्जिट एंट्री रेसिडेंस एकामा एंड विजिट वीज़ा स्टेटस कैन बी कन्फर्म फ्रॉम हेयर। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो GCC मुल्क के यानी गल्फ कंट्री के लोग हैं या गैर मुल्की हैं जिनके पास में वैलिड वीज़ा है, एग्जिट एंट्री है यानी खरूज होता है,
या इकामा उनके पास में है तो वो जो है सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे में बताया है हैव नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट टेस्ट टेकन नो लेटर देन 48 आवर्स पीरियड टू अराइवल पैसेंजर्स विल नॉट बी अलाउड वॉट अदरवाइज। देखिए यहाँ पर दूसरे वाले में उन्होंने वही बात कही है कि पीसीआर टेस्ट जो है कराना होगा, 48 घंटे के अंदर अंदर की जो है रिपोर्ट होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बात कही गई है अथोराइज्ड लैब्स फॉर पीसीआर टेस्ट आर, तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है यानी पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर ये पीसीआर रिपोर्ट होंगी उनका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे जो है बताया गया है कि पीसीआर रिपोर्ट जो है कहाँ से कराना है, कौन से हॉस्पिटल से कराना है, यानी जहाँ की पीसीआर जो है वो वैलिड मानी जाएगी। तो देखिए इसी तरह से जो है जैसे ही इंडिया से नॉर्मल फ्लाइट खुलती है सऊदी अरब के लिए तो ये जो है एड्रेस बताया जाएगा उसमें, जो वेबसाइट है एयर इंडिया की हो या सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट हो तो वहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर जो है पीसीआर रिपोर्ट करानी है। और जैसे ही ये कोई न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह वीडियो बनाकर हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। फिल इन एंड साइन द हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म एंड हैंड इट ओवर टू हेल्थ कंट्रोल सेंटर अपॉन अराइवल एट द एयरपोर्ट। ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन है लगभग सभी कंट्रियों के लोगों को जो है फॉलो करना पड़ेगा, जो भी लोग अभी सऊदी अरब के अंदर आएंगे। देखिए यहाँ पर जो हेल्थ डिस्क्लेमर जो फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा, और जब यहाँ पे सऊदी अरब जो है आप पहुँचेंगे वो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो लोग होंगे उनको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में आने के बाद में आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तत्माइन ऐप पे, और तवक्कलना जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, इसमें जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि अंडरगो 7 डे होम क्वारंटीन निगेटिव पीसीआर रिजल्ट एट द एंड ऑफ क्वारंटीन पीरियड रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने के बाद 7 दिन के लिए आपको जो है क्वारंटीन में रहना है, और जो है क्वारंटीन खत्म होने से पहले पहले निगेटिव पीसीआर रिपोर्ट भी कराना होगा। और तीसरे वाले में जो है उन्होंने ये बताया कि जो तत्माइन ऐप है उस पर जो है कुछ हेल्थ के बारे में जो है बताया जाएगा, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए जाएंगे, उनको फॉलो करना होगा। तो देखिए ये जो बताने का मकसद है, आपको दिखाने का मकसद है वो यही है कि जिस तरह से जो है पाकिस्तान के लिए अभी सऊदी अरब ने जो है यानी फ्लाइट खोल दी है, और वहाँ की जो एयरलाइंस है उन्होंने बता दिया है कहाँ से आपको पीसीआर रिपोर्ट करानी है, क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे। तो जैसे ही इंडिया के लिए फ़्लाइट खुलेंगी ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन है लगभग सेम ही यहाँ पर होंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इंडिया के लिए फ़्लाइट जो है वो क्यों नहीं खुली है और पाकिस्तान को इसकी इजाज़त क्यों दी गई है। देखो यहाँ पे जो है इसकी 2 वजह हैं जिसकी वजह से इंडिया के लिए अभी परमिशन नहीं दी है सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने। पहली वजह तो यह है कि वो है कोरोना वायरस, क्योंकि 2 दिन पहले जो इंटरव्यू हुआ है जो सऊदी एम्बेसडर हैं दिल्ली में, जो दिल्ली में सऊदी एम्बेसी है, तो वहाँ पर जो सऊदी के एम्बेसडर हैं उनका जो इंटरव्यू हुआ है तो उन्होंने जो है यही बात जो है कही थी अपने इंटरव्यू में, क्योंकि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये एक रीज़न है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट। जैसे कि आपको मालूम है मैंने पहले भी वीडियो बना करके आपको बताया था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है इंटरनेशनल फ्लाइट को जो है बैन कर रखा है 30 सितंबर तक। तो यानी 30 सितंबर तक तो इंटरनेशनल फ्लाइट खुलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जितने भी लोग यानी कि अभी सऊदी अरब से जा भी रहे हैं या जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो टीचर हैं या जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो लोग, तो वो स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं ना कि नॉर्मल फ्लाइट से आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है इसमें, एक तो है कोरोना वायरस और दूसरा जो है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 30 सितंबर तक जो है इंटरनेशनल फ्लाइट को जो है बैन कर रखा है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जो है ये है कि जैसे ही 30 सितंबर जो है पूरा हो जाएगा तो जो हमारी गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल फ्लाइट पे जो बैन लगा रखा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी और बहुत जल्दी जो है इंशाल्लाह जो लोग इंडिया में फंसे हैं अभी वो भी यहाँ पे जो है सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि उनके इकामे एक्सपायर हो गए हैं, वीज़ा एक्सपायर हो गई है, तो हम जो है किस तरह से जो है सऊदी अरब के अंदर अभी सफ़र कर सकेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जो है आपसे कहना चाहूँगा कि पहले भी जो है सऊदी गवर्नमेंट ने 2 बार जो है एक्सटेंड किया है और तीसरी बार भी लोगों का इकामा भी और एग्जिट रेंट भी एक्सटेंड हो गई है। और अगर जो है बाई चांस अगर फ्लाइट नहीं खुलती है अभी हाल फिलहाल में, और अगर ये जो है आपका जो इकामा है या एग्जिट रेंट है वो एक्सपायर हो जाता है तो इंशाल्लाह ये जो है फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और आप लोग जो है सभी यहाँ पे आ सकेंगे। और जिन लोगों ने जो है नया वीज़ा लगवाया था अपने पासपोर्ट पर और सफरी पाबंदी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया है,
तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो है न्यूज़ आई है, यानी जो सऊदी एम्बेसी है कुवैत के अंदर, तो उन्होंने जो है एक न्यूज़ जो है यहाँ पर बताई है, कल की न्यूज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है ये बताया है सऊदी गवर्नमेंट ने, यानी जो कुवैत में जो एम्बेसी है सऊदी की, तो उन्होंने जो है बताया कि जिन लोगों ने नया वीज़ा लगवाया था, जो एक्सपायर हो गया था, उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह जो लोग इंडिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, नेपाल में मौजूद हैं, उन लोगों का भी जो नया वीज़ा लगा है उसको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड कर दिया जाएगा और वो लोग भी सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। तो देखिए जैसे भी फ्लाइट खुलने के हवाले से जो है कोई न्यूज़ आएगी, इंशाल्लाह वीडियो बनाकर हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।